हेलो स्टूडेंट्स एंड ऑल द व्यूअर्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मेरा यूनिवर्सिटी के पास पेपर्स में जो इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस आ चुके हैं। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं फॉर द एंट्रेंस ऑफ मेरा यूनिवर्सिटी, जिसमें इंटीग्रेशन के काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, उससे पहले जो मैंने क्वेश्चंस वीडियोस अपलोड किए थे, जिसमें मैंने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, जिसमें मैंने पैराबोला के काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको सोल्व करवा दिए थे। तो अगर आप न्यू हैं इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर आप मेरा यूनिवर्सिटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, और इसी चैनल पे मैंने केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, फिजिक्स और इंग्लिश के वीडियोस अपलोड कर दिए हैं, तो डू सब्सक्राइब। स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो लेक्चर को। इसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं ओनली इंटीग्रेशन, जिसमें हम सिर्फ इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर आप इन्हीं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी इंटरेस्ट निकल जाएगी इंटीग्रेशन के हवाले से। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखें इस इंटीग्रेशन के सेक्शन में आपका पहला जो क्वेश्चन है वो है इंटीग्रेशन ऑफ ln2 dx। ln2 dx की इंटीग्रेशन क्या होगी। सबसे पहले देखें, जब भी आपके पास कोई कांस्टेंट होता है, जैसे 2 dx हो, तो इसकी इंटीग्रेशन क्या होती है 2x, यानी उसी कांस्टेंट के साथ x लग जाता है। अब ln2 log 2 क्या है, ये भी आपके पास एक कांस्टेंट होता है, तो कांस्टेंट की इंटीग्रेशन क्या होती है, जस्ट उसके साथ x लग जाएगा, जो भी यहाँ पे ऑपरेटर होगा। अगर dy होता तो y ln2 होता। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, x ln2। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ dx ओवर x। अब देखें, एक हम फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला पढ़ते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज होता है काफ़ी। अगर ऐसा फंक्शन जिसकी डेरिवेटिव ऊपर हो तो उसकी इंटीग्रेशन हमेशा क्या होती है, उसी फंक्शन के साथ लॉग लग जाता है। ठीक है, ये उसकी डेरिवेटिव होती है। अब यहाँ पे देखें dx और x की डेरिवेटिव देखें, ऊपर 1 पड़ी हुई है। ठीक है, तो जस्ट इस x के साथ क्या लग जाएगा, लॉग लग जाएगा, यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 ओवर x dx। अब x की डेरिवेटिव क्या है 1, और 1 ऊपर मौजूद है, तो आप इसकी इंटीग्रेशन कैसे लेंगे, जस्ट log x प्लस सी। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, log x प्लस सी, यानी ए ऑप्शन जो होगा आपके पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद देखें थर्ड क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। अब इसकी आप क्या करेंगे, जब भी प्लस माइनस अलग अलग टर्म्स होती हैं तो हमेशा इंटीग्रेशन हम अलग अलग करते हैं। तो यहाँ पे इसकी इंटीग्रेशन अलग अलग करेंगे, तो एक्स स्क्वायर डी एक्स की अलग इंटीग्रेशन करेंगे, 4 को बाहर निकाल दें, एक्स डी एक्स की अलग करेंगे, 3 को बाहर निकाल दें, और 1 डी एक्स की अलग इंटीग्रेशन करें। तो अलग अलग इंटीग्रेशन करें तो एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन क्या होगी, पावर में 1 प्लस वही डिवाइड में हो जाता है। इसकी इंटीग्रेशन एक्स में 1 प्लस वही डिवाइड में प्लस 3, और एक कांस्टेंट है तो कांस्टेंट के साथ जस्ट x लगेगा प्लस सी। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये होगा एक्स स्क्वायर बाय 2, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये होगा 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस सी। ठीक है, तो यहाँ पे देखें आपका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, सॉरी ये एक्स क्यूब होगा। ठीक है, क्योंकि पावर 2 है ऊपर, तो ये होगा एक्स क्यूब बाय 3, क्योंकि पावर 2 है तो पावर में 1 प्लस करेंगे तो 3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखें आपका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, बी ऑप्शन, एक्स क्यूब ओवर 3 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस सी, यानी ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप इजीली इंटीग्रेशन लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ठीक है स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इंटीग्रेशन ऑफ 6 डिवाइड बाय x पावर 5 dx। तो ये आपके पास ऑप्शंस मौजूद है, तो इस फंक्शन को देखें, मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 6 को अगर बाहर निकाल दूँ, x पावर 5 dx। ठीक है, तो 6 कांस्टेंट है, तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ x पावर माइनस 5 dx। ठीक है, ऐसे हम लिख सकते हैं। तो अब देखें x की डेरिवेटिव मौजूद है, तो हम पावर रूल अप्लाई कर सकते हैं। तो पावर रूल हम कैसे अप्लाई करेंगे, 6 को छोड़ दें, ठीक है, x में यानी पावर में 1 प्लस कर दें, वही डिवाइड, यानी -5 + 1। तो देखें 6 सेम, और x पावर -5 + 1 यानी x पावर -4, डिवाइड में भी -4। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब देखें -5 + 1 यानी -4 हो जाएगा, तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं। इसे हम अगर कैंसिल कर दें तो ये हो जाएगा -3/2, और इस x पावर -4 को अगर नीचे हम ले आए तो क्या होगा, पावर पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखें आपका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, -3/2 x पावर 4। तो यहाँ पे आपका कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, नन ऑफ दिस। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अभी इजीली ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन है इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन इनका इनवर्स प्रोसेस इंटीग्रेशन होता है। आपके क्या होते हैं, इनवर्स प्रोसेस होते हैं, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। 6 क्वेश्चन है 1 ओवर रेडिकल ए वाई प्लस बी डी वाई, इसकी इंटीग्रेशन लेनी है। तो ये आपके पास ऑप्शंस मौजूद है। तो अब देखें इस फंक्शन को हम ऐसे लिख सकते हैं, अगर इस फंक्शन को मैं ऊपर ले आऊँ तो ए वाई प्लस बी पावर -1/2 डी वाई ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, रेडिकल पावर 1/2 होता है। तो अब देखें यहाँ पे ए वाई प्लस बी की डेरिवेटिव अगर मौजूद होगी तो हम पावर रूल इजीली अप्लाई कर सकते हैं। तो ए वाई की डेरिवेटिव क्या होगी, ए, और बी तो कांस्टेंट है, उसकी डेरिवेटिव 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे ए की यानी डेरिवेटिव नहीं है मौजूद, तो हम दे सकते हैं, लेकिन देखें 1 ओवर ए यानी ए डिवाइड भी करा दें और ए मल्टीप्लाई भी करा दें
1/2a/dy। अब देखें इस फंक्शन की डेरिवेटिव मौजूद है तो हम पावर रूल अप्लाई कर सकते हैं। 1/ay ay प्लस बी पावर -1/2 प्लस 1 डिवाइड में भी -1/2 प्लस 1। तो आगे देखें ये होगा 1/ay प्लस बी -1/2 प्लस 1, यानी आंसर क्या आएगा 1/2, और नीचे भी 1/2, और इस 1/2 को क्या कर दें आप रिवर्स कर दें। 1/2 को क्या कर देंगे 2/1। तो 2/1 जब आप करेंगे तो ये 2 ऊपर हो जाएगा और a 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2/a, और 1/2 क्या है रेडिकल। ठीक है, तो ये होगा ay प्लस बी के ऊपर क्या आ जाएगा रेडिकल प्लस सी। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर क्या होगा 2/a रेडिकल ay प्लस बी प्लस सी। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद 7th क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ 1/5x प्लस 4dx। अब देखें इस फंक्शन को, अब देखें इस फंक्शन की डेरिवेटिव यानी 5x प्लस 4 की डेरिवेटिव, क्योंकि ये फॉर्मूला मैंने आपको अभी बताया है कि जब भी ऐसा फंक्शन जिसकी डेरिवेटिव ऊपर मौजूद हो, ठीक है, तो उसकी इंटीग्रेशन हम कैसे करते हैं, उसकी इंटीग्रेशन होती है जस्ट उसके साथ उसी फंक्शन के साथ लॉग लग जाता है। ठीक है, तो ये देखें 5x प्लस 4 की डेरिवेटिव क्या होगी 5, और 5 ऊपर मौजूद नहीं है, तो आप क्या करेंगे 5 मल्टीप्लाई भी करा दें और 5 को आप क्या करें डिवाइड भी करा दें। ठीक है, 5 मल्टीप्लाई भी करा दिया डिवाइड भी करा दिया। अब देखें 5 की डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है तो जस्ट इस फंक्शन के साथ क्या लग जाएगा लॉग लग जाएगा, यानी 1/5 लॉग 5x प्लस 4 प्लस सी। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन के ऑप्शंस नहीं है तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है स्टूडेंट्स, अब 8th क्वेश्चन देखें, रेडिकल टी प्लस 1/रेडिकल टी पावर 2 होल पावर 2 dt। अब इसकी इंटीग्रेशन करें, ये आपके पास ऑप्शंस मौजूद हैं। ये अगर आप इसका फॉर्मूला खोलें a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला जब आप खोलेंगे तो ये हो जाएगा t प्लस 2 प्लस 1/t dt, यानी ये फंक्शन आपके पास बचेगा जब इसका फॉर्मूला आप ओपन करेंगे। तो अब देखें इसकी अगर आप इंटीग्रेशन करते हैं तो t की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू t करेंगे तो ये होगी t²/2, यानी पावर में 1 प्लस वही डिवाइड में हो जाएगा। 2 कांस्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू t कर रहे हैं तो ये t इसके साथ आ जाएगा प्लस, अब देखें t की डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है 1, तो जस्ट इस फंक्शन के साथ क्या लग जाएगा log t, यानी log लग जाएगा प्लस c। ठीक है, तो आपका देखें t²/2 प्लस 2t प्लस log t प्लस c, तो देखें आपका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, आई थिंक बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, तो आप इजीली ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। ये जो फॉर्मूला है जब भी ऐसा फंक्शन जिसकी डेरिवेटिव पर मौजूद हो, ये फॉर्मूला जनरल होता है, बहुत ही यूज होता है, तो ये आप एनी हाउ याद कर दीजिएगा, इसी क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर दीजिएगा। 9th क्वेश्चन है x और x प्लस 1 dx, इसकी इंटीग्रेशन करनी है। तो देखें अब इस फंक्शन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ x प्लस 1 माइनस 1 डिवाइड बाई x प्लस 1 dx, यानी x प्लस 1 करवा दिया माइनस भी करवा दिया तो ये अगेन x बचेगा, तो इसे आप अलग अलग डिवाइड करवा दें, यानी x प्लस 1 डिवाइड में x प्लस 1 dx। ठीक है, और 1/x प्लस 1 dx, दोनों को अलग अलग मैंने डिवाइड करवा दिया। अब देखें ये कैंसिल हो जाएंगे, ये 1 dx हो जाएगा, ये होगा 1/x प्लस 1 dx। तो 1 की इंटीग्रेशन क्या होगी x माइनस ऐसा फंक्शन जिसकी डेरिवेटिव पर मौजूद हो तो उसके साथ जस्ट log लगेगा, तो ये होगा log x प्लस 1 प्लस सी। तो अब देखें आपका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। ठीक है सर, उसके बाद 10th क्वेश्चन देखें, ये इंटीग्रेशन करनी है -π/2 टू, यानी डेफिनेट इंटीग्रल है 1 dx। अब देखें 1 की इंटीग्रेशन क्या होती है x, और आपके पास लिमिट क्या है -π/2 और π/2। अब देखें पहले आप अपर लिमिट अप्लाई करते हैं, अपर लिमिट x में पुट की तो 5 यानी π/2 माइनस, अब आप लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे तो लोअर लिमिट भी क्या होगी π/2, तो ये होगा π/2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा π/2, और π/2 प्लस करेंगे तो आंसर क्या आएगा पाई, यानी इसका जो आंसर होगा वो पाई होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपका करेक्ट आंसर पाई हो जाएगा। तो इजीली आप ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं अगर आपकी प्रैक्टिस होगी तो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है स्टूडेंट्स, अब 11th क्वेश्चन देखें, x प्लस 1 और x² प्लस 2x प्लस 4 इसकी इंटीग्रेशन हमें करनी है। तो अगर आप देखें तो नीचे वाले फंक्शन की डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, देखें x² की 2x होगी, 2 नहीं है, 1 यानी 2x की डेरिवेटिव 2 होगी और ऊपर 1 है। अगर हम 1 यानी 2 को डिवाइड भी करवा दें मल्टीप्लाई भी करवा दें तो ये हम इजीली सोल्व कर सकते हैं। तो कैसे देखें 1/2 यानी 2 डिवाइड भी करवा दिया और 2 मल्टीप्लाई भी करवा दें, ऊपर 2 मल्टीप्लाई होगा तो 2x प्लस 2 हो जाएगा, डिवाइड में क्या होगा x² प्लस 2x प्लस 4। ठीक है, ये फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, अब देखें नीचे वाले फंक्शन की x² की 2x की 2 4 की 0 हो जाएगी डेरिवेटिव, यानी नीचे वाले फंक्शन की डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है तो जस्ट आप लॉग लगाएंगे। ये फार्मूला जो मैंने आपको अभी बताया है कि ऐसा फंक्शन जिसकी डेरिवेटिव ऊपर मौजूद हो, ठीक है, तो उसकी इंटीग्रेशन जब आप करेंगे तो उस फंक्शन के साथ जस्ट लॉग लग जाएगा। ठीक है, प्लस सी। तो ये फार्मूला इस जनरल फार्मूला होता है, ये यूज़ होता है बहुत, आप इसे याद कर दीजिएगा इस फार्मूला को।
ये 1/2 सेम इस फंक्शन के साथ लॉग लगेगा, तो ये होगा log x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 प्लस सी, तो ये इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपका करेक्ट आंसर ये होगा। 12th क्वेश्चन देखें, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, ये x माइनस 1 इसकी इंटीग्रेशन करनी है। अब देखें अगर आप इस फॉर्मूले को देखें तो ये कंप्लीट स्क्वायर फॉर्मूला है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ x माइनस 1 पावर 2 और एक पावर n तो मौजूद है, तो n को एज इट लिख दें -1 dx। बेसिस सेम है तो पावर 8 हो जाएंगे। ठीक है, तो पावर 8 हो जाएंगे तो ये क्या होगा x माइनस 1, ये होगा 2n प्लस 1, पावर 1 है, पावर 8 कर दें। अब देखें इसकी आप इंटीग्रेशन करें तो x माइनस 1 की डेरिवेटिव 1 है, 1 मौजूद है तो पावर रूल हम अप्लाई कर सकते हैं, तो ये होगा x माइनस 1, ये होगा 2n प्लस 1 एज इट, इंटीग्रेशन की तो 1 ऐड कर दिया, 2n प्लस 1 और प्लस 1 प्लस c। ठीक है, तो आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये होगा x माइनस 1, ये होगा 2n, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा और डिवाइड में भी 2n प्लस 2 हो जाएगा प्लस c, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप ऐसे फंक्शंस को इजीली सोल्व कर सकते हैं अगर आपकी प्रैक्टिस होगी तो। 13 क्वेश्चन देखें, x और 3x स्क्वायर माइनस 4dx, इसकी इंटीग्रेशन देखें। अब नीचे वाले फंक्शन को अगर आप देखें तो 3x स्क्वायर की डेरिवेटिव क्या होगी 6x, ऊपर x है लेकिन 6 नहीं है तो 6 दे दें, कोई मुश्किल नहीं है, इजी क्वेश्चन है। 3x स्क्वायर माइनस 4dx, 6 मल्टीप्लाई करवा दिया, डिवाइड भी करवा दिया। आप देखें नीचे वाले फंक्शन की डेरिवेटिव ऊपर है तो आप जस्ट लॉग अप्लाई कर दें, log 3x स्क्वायर माइनस 4 प्लस सी, तो ये आपकी इंटीग्रेशन हो जाएगी उस फंक्शन की। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ऐसा फंक्शन जिसकी डेरिवेटिव पर मौजूद हो तो आप ये फार्मूला यूज करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 14 देखें, इंटीग्रेशन x प्लस 2 डिवाइड बाई एक्स माइनस 3 dx। अब देखें इस क्वेश्चन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, x माइनस 3 प्लस 5 डिवाइड में x माइनस 3 dx, यानी x माइनस 3 प्लस 5 तो अगेन x प्लस 2 बचेगा। तो आप देखें दोनों को अलग अलग कर दें तो ये x माइनस 3 डिवाइड में x माइनस 3 dx और आगे क्या होगा प्लस 5 डिवाइड में x माइनस 3 dx। ठीक है, तो जब आप इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये होगा 1 dx। ठीक है, और इस 5 को बाहर निकाल दें, कांस्टेंट है, ये होगा 1 x माइनस 3 dx। ठीक है, अब इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो x की इंटीग्रेशन तो x होगी, 1 की इंटीग्रेशन तो x होगी, प्लस 5 को छोड़ दें। अब नीचे वाला फंक्शन की डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, x माइनस 3 की डेरिवेटिव 1 होगी और 1 ऊपर मौजूद है, तो आप जस्ट इसके साथ लॉग लगा देंगे, x माइनस 3 प्लस c, तो ये आपका जो होगा ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद 15 क्वेश्चन देखें, इंटीग्रेशन ऑफ e पावर 2 माइनस 3 एक्सपोनेंशियल फंक्शन की इंटीग्रेशन तो सेम होती है अगर उसके पावर की डेरिवेटिव हो। ठीक है, तो यहाँ पे इसके पावर की डेरिवेटिव नहीं है तो आप पावर की डेरिवेटिव देंगे, तो ये होगा x e पावर 2 माइनस 3x dx। इसकी इंटीग्रेशन e पावर 2 माइनस 3x होगी, लेकिन इसके पावर की डेरिवेटिव क्या होगी, 2 की तो 0 हो जाएगी, माइनस 3x की 3 होगी, वो आप डिवाइड में दे दें, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, जो भी पावर की डेरिवेटिव हो उसके डिवाइड में दे देंगे। जैसे ये होता है ना e पावर 2x dx हो तो इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी e पावर 2x, लेकिन अगेन पावर की डेरिवेटिव आप डिवाइड में दे देंगे प्लस c, तो ये इसकी इंटीग्रेशन हो जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ऐसे क्वेश्चन आप इजीली सोल्व कर सकते हैं। 16 क्वेश्चन देखें, इंटीग्रेशन ऑफ x e पावर 3x स्क्वायर माइनस 2 dx। अब देखें इसके पावर की डेरिवेटिव 3x स्क्वायर की 6x होगी, x तो है लेकिन 6 नहीं है, तो आप 6 मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें तो ये होगा 1/6, ये होगा e पावर 3x स्क्वायर माइनस 2, x के साथ ये 6 लगा दें तो 6x dx। अब देखें इसके पावर की डेरिवेटिव मौजूद है तो आप इंटीग्रेशन ले सकते हैं, ये होगा 1/6, ये होगा e पावर 3x स्क्वायर माइनस 2 प्लस c, करेक्ट आंसर हो जाए। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं e पावर 3x स्क्वायर माइनस 2 डिवाइड में 6 प्लस c, तो कि जिस भी फॉर्म में क्वेश्चन आंसर लिखा हुआ हो तो आप टिक लगा सकते हैं इजीली। 17 क्वेश्चन देखें, e पावर 10x sec स्क्वायर x dx। अब देखें ऊपर e के पावर की डेरिवेटिव क्या है मौजूद है, यानी 10x की डेरिवेटिव क्या होती है sec स्क्वायर x, तो आप जस्ट इसके साथ 10x लगा दें तो e पावर 10x प्लस c इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये तो इजी क्वेश्चन था, बहुत मुश्किल नहीं था, ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन था। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जिन्हें हमने डिस्कस किया। तो अगर वीडियो अच्छी लगे, वीडियो पसंद आए, वीडियो समझ आए तो वीडियो को शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरे अपकमिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके और आप उस वीडियोज़ को देख सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू।